हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डे 30 का पार्ट सेकंड सीखेंगे। 5.1 चल रही है, अध्याय 5 चल रहा है। चैप्टर नाम क्या? समांतर श्रेणियां। अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे से लेके डे 30 के पार्ट 1 तक मेरी वीडियो नहीं देखा है तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्ले लिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो, वहां से मेरी पूरी वीडियो ओपन हो जाएंगी, वहां से मेरी वीडियो को लाइन टू लाइन आप देख सकते हो। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, प्लीज वीडियो आपको अगर अच्छी लगती है तो ही आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज का टॉपिक करते हैं हम स्टार्ट। आज की वीडियो हम सीखेंगे प्रश्न 4 दिखाई दे रहा है ना, प्रश्न 4 में 14 या 15 क्वेश्चन हैं। तो प्रश्न 4 के मैं आपको फर्स्ट वाला और सेकंड वाला क्वेश्चन करा दूंगा कि पूरे क्वेश्चन 15 सेम टू सेम है। आपको फर्स्ट सेकंड करा दूंगा तो पूरे क्वेश्चन आप कर लेना, सेम टू सेम में आपको आसानी से क्वेश्चन को आप कर सकते हो। इसी पे का उदाहरण नंबर 2 है, उसमें कितने क्वेश्चन हैं? 4 हैं। वहां भी सेम जो क्वेश्चन फोर्थ वाली हेडिंग है ना, वही उदाहरण नंबर सेकंड की हेडिंग है। तो 2 क्वेश्चन में इसके करा दूंगा और 2 क्वेश्चन में इसके करा दूंगा। बाकी क्वेश्चन आप सब कर लेना, सेम टू सेम क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। अगर आपके मन में कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, उसका मैं सॉल्यूशन अलग से वीडियो में आपको बना कर दे दूंगा। जो भी फोर्थ क्वेश्चन में उदाहरण नंबर सेकंड के जो भी क्वेश्चन छूटे हैं, उनमें कोई डाउट हो तो वीडियो में कमेंट कर देना, मैं आपके सॉल्यूशन का आंसर दे दूंगा। तो आज का टॉपिक करते हैं, क्या है अपन पढ़ते हैं और समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक में ये बोला है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। आपको ये बताना है इनमें से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। आपको बताना है जी कोई एपी है तो इसका आपको सार्वंतर ज्ञात करना है। तो पता है सार्वंतर का सूत्र क्या होता है? A2 - A1 होता है। सबसे पहले शर्त आपसे बोली है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। आपको प्रश्न करेंगे, उनमें पहचानना है कौन कौन एपी है। कैसे पहचानोगे? कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। आपको एपी दिखाई दे रही है, इसका सार्वंतर आपको ज्ञात करना है। उसके बाद आप पहचान पाओगे कि कौन कौन एपी है। आगे बोला और उनके 3 और पद लिखिए। अगर एपी है तो 3 पर और करना है, अगर एपी नहीं है तो आपको 3 पद आगे नहीं करना। सिंपल सा बोला है। निम्नलिखित में कौन कौन एपी है, पहचानना एपी कौन है। कैसे पहचान पाओगे? अगर सर्वांतर ज्ञात करने पर सभी मान सेम आते हैं तो एपी है, और अगर एपी है तो उनके 3 पद और लिखिए। अगर एपी नहीं है 3 पद आगे आपको नहीं करना। अब पता करते हैं एपी है या नहीं है। क्वेश्चन क्या है? 2, 4, 8 और 16 तो लिखा आपने दिया है। प्रश्न चौथे का पहला क्या लिखा आपने? दिया है, दिया है, कॉमा लगाया, ऐसे लिख दो। एपी 2 क्या था? 2, 4, 8, 16, 2, 4, 8 और 16, 2, 4, 8 और 16। आपको सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर के हेल्प से ही आप बता पाओगे कि एपी है या नहीं है। आप कैसे निकालेंगे देखिए। आपको पता होगा कि पहला वाला कौन मानते हैं अपन? A1। दूसरा वाला कौन होता है? A2। तीसरा वाला कौन होता है? A3। और चौथा वाला कौन होता है? A4 होता है। पहला वाला A1 होता है, दूसरा A2 होता है, तीसरा A3 होता है, चौथा वाला A4 हो जाता है। अब इसके 3 बार सार्वंतर निकाल पाएंगे। कैसे? देखो, सार्वंतर D, सार्वंतर D1। पहले को आप मान लो D1, तो पहला सूत्र क्या होगा? A2 - A1। पहला क्या होगा? A2 - A1। सार्वंतर D1 सूत्र क्या होगा? A2 - A1। देखो A2 आपके पास कौन रहेगा? 4 है। A2 कौन है? 4। माइनस का माइनस। A1 कौन है? 2 है। A1 कौन है? 2। तो 4 - 2 कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। सार्वंतर D 3 बार निकालना। कैसे? पहले शुरू के 2 निकालते हैं, फिर 2 और फिर 2 निकालते हैं। इस प्रकार 3 बार आपको सार्वंतर निकालना पड़ेगा। तो पहले अपन ने सार्वंतर किसका निकाला? शुरू के 2 का निकाला। अब फिर शुरू के 2 का निकाला, A1 का और A2 का निकाला। तो सार्वंतर D का सूत्र होता है, पिछले वाले में से अगले वाले को घटा देते हैं। शुरू के 2 निकालते हैं सार्वंतर। देखो ऐसे देखो, सार्वंतर D2
देखो सार्वधातुक D2 कैसे निकालोगे, देखो आप सार्वधातुक D2 मान लो। अब इसका सूत्र देखो, अपन ने सार्वधातुक D माना तो D1 क्या शुरू को 2 में से निकालते हैं, तो सूत्र क्या होता है, पिछले में अगला वाला घटा देते हैं। A2 माइनस कौन करा मैंने, A1 करा, तो मान रखा कौन आया, 2 आया। अब सार्वधातुक D2 अगले वाले दो कौन है, A2 और A3 है। सार्वधातुक D2 में कौन आएगा, A2 A3 आएगा। सूत्र कैसा बनता, पिछले में से अगले वाला घटा देते हैं, तो A3 में कौन घटाओगे, A2 घटाओगे। सूत्र क्या होगा, A3 माइनस A2 होता है। इनके मान रख दो। A3 कौन है, 8 है, A3 कौन है, 8 है, माइनस का माइनस। A2 कौन है, 4 है, A2 कौन है, 4 है, 8 माइनस 4 कौन हो जाता है, 4। अब निकालोगे सार्वधातुक D3, सार्वधातुक D3। अब D3 में कौन अगले दो आएंगे, अब कौन आएंगे, अगले दो कौन आएंगे, A3 और A4, कौन आएंगे, A3 और A4। तो सूत्र क्या बनता है, पिछले में अगला वाला घटा देते हैं, A4 में से A3 को घटा दो, A4 माइनस A3। देखो मान रख दो, A4 थोड़ा नीचे आएगा, ठीक है, A4। तो आपके पास A4 कौन दिखाई दे रहा है, A4 16, A4 कौन है, 16, माइनस का माइनस। A3 कौन है, 8 है, A3 कौन है, 8 है, 16 माइनस 8 कौन हो जाता है, 8 हो जाता है। तीनों सार्वधातुक हम निकाल लिए। अब इनके मान चेक करो, मान सभी बराबर हैं क्या, नहीं है। सर पहला 2 है, दूसरा 4 है और तीसरा कौन है, 8 है। सर तीनों मान कैसे हैं, अलग अलग हैं, इसलिए हमारे पास AP नहीं है, ये हमारे पास AP नहीं है, और इसके हम 3 पद भी नहीं निकालेंगे। 3 पद कब निकालना है, अगर AP है तो ही आपको 3 पद निकालना है, AP नहीं तो आपको 3 पद आगे नहीं निकालना। तो अब लिख दोगे अतः, क्या लिख दोगे आप, अतः दी गई संख्याओं की सूची AP में नहीं है। दी गई संख्याओं की सूची AP में नहीं है, AP में नहीं है। दी गई संख्याओं की सूची AP में नहीं है। AP में क्यों नहीं है, कि सभी मान कैसे हैं, अलग अलग हैं, लिए AP सूची में नहीं है। अगर AP में होती तो इसके 3 पद अपन और आगे निकालते। अब आगे देखो उदाहरण नंबर अब फर्स्ट का सेकंड क्या रखा, देखो 2 5/2, 3 और 7/2। तो लिख लो आप ऐसे करके, लिखते हैं अपन, सूत्र सब कुछ वही होगा। देखो कौन कौन दे रखा है आपको, देखो 2 5/2 और 3 और 7/2। 2 5/2, 3 और 7/2 होगा। तो कितनी बार निकालेंगे अपन, 3 बार निकालेंगे। तो वही देखिए 3 बार कैसे निकालेंगे, ध्यान से आप देखना थोड़ा सा। देखो सूत्र सार्वधातुक D1 शुरू के 2 लेते हैं। पहले आपको सभी को पता होगा J1 होगा, कौन होगा A1, J2 होगा, A3 होगा, और कौन हो जाएगा, A4 हो जाएगा। अब सार्वधातुक D1 का मतलब कौन होता है, शुरू के 2 देखते हैं। तो शुरू के 2 कौन लेंगे अपन, A1 और A2। कौन लेंगे, A1 और A2। और सूत्र क्या होता है, पिछले में से अगला वाला घटा देते हैं। तो A2 में कौन घटाओगे, A1 घटाओगे। सूत्र होगा A2 माइनस A1 होगा। इनके मान रख दो। अब देखो A2 आपके पास कौन है, 5/2। A2 5 कौन है, 2 है, माइनस का माइनस। A1 कौन है, 2 है, A1 कौन है, 2 है। अब ये संख्या वटे में है, पर ये संख्या वटे में है क्या, नहीं है। तो इसको अब समझने के लिए कितना मान लोगे, नीचे 1। आप लोगों को 1 नहीं लिखना। आगे देखिए, अगर बीच में प्लस या माइनस हो, इंटू कितनी बार होता है, 3 बार। कैसे, पहले नीचे का नीचे, 2 × 1 2, ऊपर का नीचे, 5 × 1 5, माइनस का माइनस। अब नीचे का ऊपर, 2 × 2 4। तो 5 - 4 कितना हो जाता है, 1, और नीचे कौन चल रहा है, 2। ये आपने कौन निकाला, D1। अब निकालो D2, सार्वधातुक D2, सार्वधातुक D2। तो अब कौन होगा, अगले के 2 होंगे। कौन होंगे अगले के 2, A2 और A3। कौन होगा, A2 और A3। सूत्र क्या होता है, पिछले में से अगला वाला घटा दो। तो A3 में से A2 को घटा दो। सूत्र क्या हो जाएगा,
A3 माइनस का A2, इसे मान रख दो। देखो A3 कौन है, 3 है। A3 कौन है, 3 है, माइनस का माइनस। A2 कौन है, 5/2 है। तो आप A2 कौन लिख लोगे, 5/2 लिख लोगे। ये संख्या कैसे भिन्न में बटे में है, ये संख्या भिन्न बटे में है क्या, नहीं। कितना मान लो समझने के लिए, 1। अब कितनी बार इंटू होता है, 3 बार। आपको एक लिखना नहीं, केवल एक समझने के लिए होता है। अब अगर बीच में प्लस और माइनस इंटू कितनी बार होता है, 3 बार, जैसे अपन ने अभी करा। पहले नीचे का नीचे, 1 इंटू 2 2, अब ऊपर का नीचे, 3 इंटू 2 6, माइनस का माइनस, अब नीचे का ऊपर, 1 इंटू 5 5, 6 माइनस 5 कितना हो जाता है, 1, और नीचे कौन है, 2। तो D2 भी कौन आया, 1/2। अब निकालो सारवांतर 3, सारवांतर 3। अब देखो सारवांतर D3 क्या करते हैं, पिछले अगला वाला घटा देते हैं। देखो अब अगले दो होंगे अपने, D3 में कौन आएगा, A3 और A4। कौन आएगा, A3 और A4। तो कितने घटाओगे, पिछले में से अगला वाला घटा दोगे। सूत्र क्या बन जाएगा, A4 माइनस का A3, A4 माइनस का A3 का मान रख दो। A4 कौन है, 7/2, A4 कौन है, 7/2, माइनस का माइनस। A3 कौन है, 3 है। A3 कौन है, 3 है। अब समझने के लिए कितना मान लोगे आप, नीचे ये संख्या भिन्न में, संख्या भिन्न बटे में है क्या, नहीं। कितना मान लोगे आप, 1 मान लोगे। अगर बीच में प्लस या माइनस इंटू कितनी बार होता है, 3 बार। पहले नीचे का नीचे, 2 इंटू 1 2, ऊपर का नीचे, 7 इंटू 1 7, माइनस का माइनस, नीचे का ऊपर, 2 इंटू 3 6, 7 माइनस 6 कितना होता है, 1, और नीचे कौन चल रहा है, 2। देखो तीनों कौन बराबर आएगा, तो ये पी में है। देखो 1/2, 1/2 और 1/2, तीनों मान कैसे आएगा, बराबर आ गए, तो ये पी में है। तो एक लाइन लिख देंगे, चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3। मैंने आपको पिछले वाले में एक लाइन ही लिखवाई थी, वहां तीनों मान कैसे थे, अलग अलग थे। तो पिछले में आपको लाइन लिखनी थी कि D1 बराबर नहीं है, D2 बराबर नहीं, किसके, D3 के बराबर नहीं है। ये लाइन कौन सी, पहले वाली की थी। अब दूसरे वाले में तीनों मान कैसे हैं, बराबर हैं। क्या लिखोगे, D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर है। लास्ट में लिख दोगे, अतः दी गई संख्याओं की सूची, दी गई संख्याओं की सूची, दी गई संख्याओं की सूची एपी में है। किसमें है, एपी में है। तो इस प्रकार एपी में है। अब डियर स्टूडेंट, आपसे बोला था अगर एपी में है तो हम कितने पद निकालना है, 3 पद और निकालना है। तो 3 और पद निकालेंगे। कितने पद निकालेंगे, 3 और पद निकालेंगे। अब 3 पद कैसे निकालेंगे, देखो ये तो 4 पद हो गए। कितने पद हो गए, 4 पद। कैसे, क्योंकि ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और चौथा पद। अब बाद के 3 पद कौन कौन से आएंगे, 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद। 5वां पद कौन सा आएगा, 5वां पद। तो देखो कौन सा आएगा, अब लिख के, अब 5वां पद, 5वां 6 7 3 निकालना है। 5वां पद, तो 5वां पद क्या होता है, A5 होता है। क्या होता है, A5 होता है। इसका सूत्र मैंने आपको सिखाया था, सूत्र मैंने सिखाया था जब अपन ने प्रेस सेकंड के शुरुआत 4 पद निकाले थे, वहां मैंने आपको सूत्र सिखाया था कि सूत्र में क्या होता है, A+D हमेशा आता है। जो भी संख्या होती है उसमें एक संख्या अपन घटा देते हैं। तो 5वां पद कौन है, A5 लिखा जाता है। तो A5 को कैसे लिखोगे आप, A+D तो हमेशा आना फिक्स होता है। क्या होता है, A+D हमेशा आना फिक्स होता है। जो भी पद बोलते हैं उसमें से एक संख्या घटा के D के पास लिख देते हैं। 5वां पद बोला है, एक संख्या घटा दो, कितनी बचेगी, 4। किसके बाद लिख दोगे, D के पास लिख दोगे। यानी 5वें पद का सूत्र क्या बन गया, A+4D बन गया। इसमें मान आप आसानी से रख दो। देखो आपको पता है A का मान कैसे निकालते हैं, जो शुरू में होता है। A का मान कैसे निकालते, शुरू में जो होता है। शुरू में कौन है, 2 है। तो A का मान कौन है, अपने पास 2 है। A का मान कौन है, 2, प्लस का प्लस, 4 का 4, कुछ ना हो तो इनटू। और D का मान वो 1/2 1/2 1/2 है। 1/2 1/2 और
1/2, सभी में डी का मान देखो 1/2 है, 1/2 है यहां भी 1/2, यहां भी 1/2 है, तो डी का मान आपके पास कौन होना आया 1/2, तो डी कौन लिख दोगे आप 1/2, 2 का 2 प्लस का प्लस इंटू करने ऊपर नीचे कट जाता है, 2 दूनी कितना हो जाता है 4, कितना बचा 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, ये कौन सा पद निकाला आपने 5वां, अब कौन निकालोगे 6वां पद, 6वां पद, तो 6वां पद में कौन होता है h है, कौन होता है h है, तो कैसे लिखोगे a प्लस डी तो हमेशा आना फिक्स होता है, अब 6वां पद बोला है कितनी संख्या घटा दो, एक संख्या घटा दो, कितनी बचेगी 5, तो 6वें पद का सूत्र क्या हो गया a प्लस 5d, मान रख दो वही, a का मान कौन था वही 2 था, a का मान कौन था 2, जो शुरू में होता वहीं से a का मान आता है, a का मान कौन था 2 था, प्लस का प्लस 5 का 5, कुछ ना हो तो इंटू, और d का मान कौन था 1/2, 1/2, 1/2, तो d का मान कौन था 1/2, d का मान कौन था 1/2, 2 का 2 प्लस का प्लस 5 इंटू 1 5, नीचे कौन है 2 है, अगर बीच में प्लस या माइनस हो, एक संख्या भिन्न में है दूसरे का भिन्न में है क्या नहीं है, इसको समझने के लिए कितना मान लोगे आप 1 मान लोगे, आप लोगों को 1 को लिखना नहीं है, कितनी बार इंटू होता है 3 बार, कैसे बहुत बार से कहा है पहले आपको, नीचे का नीचे 1 इंटू 2 2, अब ऊपर का नीचे 2 इंटू 2 4, प्लस का प्लस नीचे का ऊपर 1 इंटू 5 5, 4 प्लस 5 कितना होता है 9, और नीचे कौन चल रहा है 2 चल रहा है, अब इसको 2 का भाग कर देना, तो 2 का भाग आप 9 में करोगे, आप इतने ही बटे में छोड़ दो, क्योंकि ए भी किसमें था वटे में था, किसमें था वटे में था, तो इसको भी यहां से बटे में छोड़ दो, भाग मत करो, पॉइंट मत लाओ, तो 6वां पद कौन आया 9/2, अब कौन निकाल लोगे 7वां पद, 7वां पद, 7वां पद क्या लिखोगे आप a7, और सूत्र क्या बनेगा वही a प्लस डी तो आना हमेशा फिक्स होता है, 7 में एक संख्या घटा दो, कितनी बचेगी 6 बचेगी, तो 7वें पद का सूत्र क्या बना a प्लस 6d, मान रख दो, a का मान कौन था 2, प्लस का प्लस 6 का 6, कुछ ना हो तो इंटू, d का मान वही 1/2 था, 2 का 2 प्लस का प्लस इंटू का ऊपर नीचे नंबर कट जाते हैं, 2 तिया 6, कितना बचा 3 इंटू 1 3, और 2 प्लस 3 कितना आ गया 5 आ गया, तो लास्ट में लाइन लिख देना, अतः दी गई एपी के पद कौन कौन आए आपके पास 4 9/2 और 5, 4 9/2 और 5 ... है, ठीक है डियर स्टूडेंट, इस पे अगर अपना आंसर हो गया, अब नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आपसे क्या बोला है उदाहरण नंबर सेकंड में क्या है, वहां 3 पद नहीं बोला, सब कुछ भाषा वही है, प्रश्न 4 में बोला था 3 पद निकालना है, उदाहरण नंबर 2 में बोला है 2 पद निकालना है, कितने पद निकालना है 2, सब कुछ वही भाषा थी, प्रश्न 4 में जो भी प्रश्न में कितने पद बोले हैं 3 पद निकालना था, उदाहरण नंबर सेकंड कितने पद बोले हैं 2 पद निकालना है, कम निकालना है, चेक करो सारवंता के साथ जी एपी में है या नहीं है, अगर एपी में है तो कितने पद निकालना है 2 पद निकालना है, और नहीं है तो आपको 2 पद नहीं निकालना, तो करते हैं अपन यही करते हैं काम तमाम, देखो मैं डाल दूं, उदाहरण नंबर कौन सा कर रहे हैं, दूसरे का पहला वाला उदाहरण, दूसरे का कौन सा वाला पहला वाला, तो प्रश्न आपसे क्या बोला है 4 10 16 और 22, 4 10 16 और 22, कितने पद निकालना है आपको 2 पद निकालना, अगर एपी में है और नहीं है तो नहीं निकालना आपको, तो चेक करते हैं एपी में है नहीं है, तो सेम वही सारांश d1 का सूत्र a2 माइनस a1, a2 कौन है 10 माइनस का माइनस, a1 कौन है 4, 10 माइनस 4 कितना हो जाता है 6, अब कौन निकालोगे सारवांतर d2, सारवांतर d2, सारवांतर d2, वही सूत्र भी सिखाया आपको बहुत बार, हो a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 मान रख दो, a3 कौन है 16,
A3 16 माइनस का माइनस, A2 कौन है 10, A2 कौन है 10, 16 माइनस कितना हो जाता है 6। अब कौन आएगा सार्वंतर D3, सार्वंतर D3। तो इसका सूत्र क्या होता है, वही पिछले में से अगला वाला A4 माइनस A3, जब से हम वही कर रहे हैं A4 माइनस A3। A4 कौन है 22 माइनस A3 कौन है 16, A3 कौन है 16, 22 माइनस 16 कितना हो जाता है 6 हो जाता है। तो सार्वंतर D1 D2 D3 इसके तीनों के मान कैसे हैं, सेम है 6 6 और 6। तो ये क्या अपने पास किस में है, ये AP में है। अगर तीनों मान अलग अलग होते तो AP में नहीं होती, ये किस में है AP में है। तो लाइन आप लिख दोगे, क्या लिख दोगे, चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3 तीनों मान कैसे हैं, सेम है। लिख दोगे अतः दी गई संख्याओं की सूची, संख्याओं की सूची AP में है, AP में है। कितने पद निकालना, तो 2 पद निकालना होगा। नंबर कौन से वाले में, फर्स्ट सेकंड वाले में। कितने पद निकालना है इसमें, आपको 2 पद निकालना है। अब देखो 2 पद, वो 4 पद तो आपके पास आ गए, वही पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो 5वां और 6ठा पद निकाल लो, आगे के 2 बोला था आपसे, तो 5वां पद अब करके 5वां पद, तो 5वां पद क्या लिखोगे आप, A5। अभी सिखाया था मैंने वो सूत्र, कैसे लिखोगे, A प्लस D तो हमेशा आना फिक्स होता है, 5 में घटा होगा कितना आ जाएगा 4। तो 5वें पद का सूत्र क्या होगा, A प्लस 4D। इसे मान रख दो। A का मान आपके पास कौन रहेगा, आगे पता 4 आता है, शुरुआत जो होता है। A का मान कौन है 4 है, तो अब A का मान कौन लिख दोगे 4, प्लस का प्लस 4 का 4, कुछ ना हो तो इनटू, और D का मान वही 6 6 6, तीनों में कैसा है, सेम है। D का मान कौन है 6, D का मान 6, 4 का 4 प्लस का प्लस 4 इंटू 6 कितना होता है 24, और 4 प्लस 24 कितना हो जाता है 28। ये कौन सा पद आया, 5वां। लास्ट निकालो 6वां पद, किसमें 2 ही पद बोला था, 6वां पद। आज 6वां पद कौन हो जाएगा, A6 लिख दोगे आप। तो सूत्र कैसे बनेगा, A प्लस D तो हमेशा आना फिक्स होता है, 6 में से एक संख्या घटा दो कितना बचेगा 5 बचेगा, A प्लस 5D। A का मान कौन था आपके पास 4 था, A की जगह 4, प्लस का प्लस 5 का 5, कुछ ना हो तो इंटू, और D का मान कौन था 6, D की जगह 6, 4 का 4 प्लस का प्लस 5 इंटू 6 कितना हो जाता है 30, और 4 प्लस 30 कितना हो जाता है 36। ये 5वां पद आया और ये 6वां पद आया। तो लास्ट में लिख दोगे अतः दी गई AP के पद, दी गई AP के पद कौन कौन आया 28 और 34, 28 34 डॉट 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 है। इस प्रकार आपका कौन सा उदाहरण नंबर कौन सा होगा, सेकंड का फर्स्ट वाला। आप बार बार बोल रहा हूं, पृष्ठ 1 में 3 पद निकालना था, उदाहरण नंबर सेकंड में 2 पद निकालना, सेक की भाषा वही थी बस। अब देखो अगला वाला, देखो कौन है, कौन सा पढ़ना है अपन, प्रश्न उदाहरण नंबर सेकंड का सेकंड वाला पढ़ेंगे अब देखो सेकंड का कौन सा वाला, सेकंड वाला। देखते हैं क्या है सेकंड का सेकंड। सेकंड का सेकंड है 1 माइनस 1 माइनस 3 और 5, 1 माइनस 1 माइनस 3 और 5, 1 माइनस 1 माइनस 3 और माइनस का 5, A1 A2 A3 और A4। सूत्र पता ही है आपको, लिखे ही आपको आके उस सामने लिख दो। वही A21 माइनस का 1, A2 माइनस का 1, माइनस का माइनस, A1 कौन है 1, A1 कौन है 1, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, चिन्ह किसका आता है माइनस का, 1 और 1 2 हो जाता है। अब A3 कौन है माइनस का 3, A कौन है माइनस का 3, माइनस का माइनस, A2 कौन है माइनस का 1, A2 कौन है माइनस का 1, माइनस वाला ब्रैकेट में। अब देखो माइनस 3 का माइनस 3, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 1 का 1, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 3 माइनस 1 2, माइनस 1 बड़ा है प्लस के 1 बड़ा है, सर माइनस का 3 बड़ा, चिन्ह किसका आएगा माइनस का आ जाएगा। A4 माइनस का 5, A4 माइनस का 5, माइनस का माइनस, A3 माइनस का 3,
ये 3 माइनस का 3 माइनस वाला कोष्टक में माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस 3 का 3 वही माइनस प्लस माइनस 5 माइनस 3 2 माइनस बड़ा है प्लस बड़ा है सर माइनस बड़ा है चिन्ह किसका आएगा माइनस का आएगा सर ये भी एपी में है क्यों है -2 -2 -2 तीनों मान कैसे आ गए सेम आ गए तो लाइन वही लिखोगे D1 बराबर D2 बराबर D3 दी गई संख्यांक सूची एपी में है आगे 2 पद निकाल लो 5वां वाला और 6वां पद निकाल लो सब कुछ वही है केवल मान रखना है आपको तो मान रखते हैं अपन देखो ये याद रखो ए आगे वाला कौन हैगा 1 ए 1 है और D कौन है -2 -2 -2 D माइनस का 2 है और ए कौन है आपके पास 1 है मान रख दो ए कौन है 1 प्लस का प्लस 4 का 4 कुछ ना हो तो इंटू डी कौन था माइनस का 2 माइनस वाला कोष्टक में 1 का 1 इंटू कौन प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस 4 इंटू 2 कितना हो जाता है 8 प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 1 7 प्लस बढ़ा है कि माइनस बढ़ा है माइनस चिन्ह किसका आएगा माइनस का ए कौन था 1 ए कौन है 1 प्लस का प्लस 5 का 5 कुछ ना हो तो इंटू डी कौन था माइनस का 2 माइनस वाला कोष्टक में 1 का 1 इंटू कौन है प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 2 10 प्लस माइनस माइनस 10 माइनस 1 9 प्लस बढ़ा के माइनस बढ़ा चिन्ह किसका आएगा माइनस का दो आंसर आपके कौन कौन आए -7 और माइनस का 9 -7 -9 कॉमा आपके जो आंसर ये रहे। इस प्रकार अपने डियर स्टूडेंट आज की वीडियो में 5.1 क्वेश्चन 4 पृष्ठ 1 पूरा निपटा दिया है। सेम इसी प्रकार में है, आपको देखना है एपी में है या नहीं है। एपी में है तो तीनों 2 पद निकालना है और नहीं है तो आपको आगे नहीं करना। थैंक यू।